नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। एवं विधैरतिचारैरहितां सल्लेखनाम् अनुतिष्ठन् कीदृशं फलं प्राप्नोत्याह। इस प्रकार के 5 अतिचारों से रहित जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों का अनुराग, सुखानुबंध यानी निदान, नहीं सुखानुबंध और अंतिम निदान, भय और निदान, बीच में एक भय भी था। जीने की आकांक्षा, मरण की आकांक्षा, भय, मित्रों की स्मृति, निदान, ऐसे 5 अतिचारों से रहित सल्लेखनाम अनुतिष्ठन, सल्लेखना का अनुष्ठान करने वाले कीदृशम फलम प्राप्नोति, किस प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं। आह, आचार्य समन्वयत्र स्वामी कहते हैं, निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निः पिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः। पीतधर्मा, जिसने सल्लेखना रूपी धर्म को पी लिया है, अर्थात सफलतापूर्वक बिना किसी अतिचार के जिस क्षपक ने, अर्थात जो श्रावक थे लेकिन महाव्रत धारण करके क्षपक हुए और उन्होंने सल्लेखना रूपी धर्म का पान कर लिया, उसको पी लिया, पूर्णतः निरातिचार सल्लेखना को समाप्त करके उसको पी लिया, वे अब किसको पीते हैं। यहां तो धर्म को पिया उन्होंने, अब तो आचार्य कहते हैं निःश्रेयसम। निःश्रेयस का अर्थ होता है निर्वाण। एक बार निर्वाण के पर्यायवाची शब्दों की बात निकली थी, तो उसमें यह भी निःश्रेयस शब्द भी आता है, वो भी सम्मिलित करने योग्य है। निःश्रेयस, श्रेयस का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण स्वरूप, और निःश्रेयस का अर्थ होता है निशेष रूप से जो कल्याण स्वरूप है, यानी ऐसा कल्याण कि जिसके बाद फिर कुछ बचता नहीं, अंतिम कल्याण, परम कल्याण, वो निःश्रेयस है और वो निर्वाण है। और अभ्युदयम, अभ्युदय कहते हैं सांसारिक सुख को। ये पीत धर्मा, सल्लेखना का अनुष्ठान करने वाले इनको प्राप्त करते हैं। निस्तीरम, निष्पिबति, अब देखिए आचार्य प्रभाचंद्र देव क्या कहते हैं, निष्पिबति आस्वादयति अनुभवति, उसका पान करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। कौन? तो कश्चित सल्लेखनानुष्ठाता, कोई सल्लेखना के अनुष्ठान को करने वाले, सल्लेखना का अनुष्ठान करने वाले कोई प्राप्त करते हैं। किं तत्, क्या वस्तु है जिसको प्राप्त करते हैं, किसको पीते हैं, किसका स्वाद लेते हैं, किसका अनुभव करते हैं, किसको भोगते हैं। तो बोले निःश्रेयसम निर्वाणम, निःश्रेयस का अर्थ निर्वाण। किं विशिष्टम, क्या विशेषता है निर्वाण की। तो बोले सुखाम्बुनिधिम, सुख समुद्र रूप है वो, सुख समुद्र स्वरूपम, तर्हि सपर्यक्तम तद भविष्यति त्याह, क्या वो समुद्र तटों वाला है, क्योंकि समुद्र के भी तो तट होते हैं ना। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि निर्वाण एक ऐसा समुद्र है, सुखों का समुद्र, कि जो निस्तीरम, उसके कोई तीर नहीं, किनारे नहीं है, तट नहीं है, तट रहित है। पर्यंतात निष्क्रांतम
तीरात पर्यंतात निष्क्रांतम निस्तीरम, तटों से रहित। कश्चित पुनः तदनुष्ठाता, और कोई दूसरे अनुष्ठाता जो होते हैं सल्लेखना के, वे अभ्युदयम अहमिंद्रादि सुख परंपराम निष्पिबति, अभ्युदय को प्राप्त करते हैं, उसको भोगते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, अहमिंद्रादि के सुखों की परंपरा को, परिपाटी को वो भोगते हैं। कथम भूतम, कैसा है वो अहमिंद्र पद? तो दुस्तरम, दुस्तर है, महता कालीन प्राप्य पर्यंतम, यानी इतना लंबा समय वहां रहता है कि ऐसा लगता है कि अभी आयु का अंत आना ही मुश्किल है। 33 सागर तक उस सुख सागर में, अहमिंद्र पद में रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कब आयु समाप्त होगी, इतना अपार काल रहता वहां। किम विशिष्ट स्तन, और वहां रहते हुए रहने वाले जो सल्लेखना करके वहां गए हैं वो कैसे रहते हैं वहां? सर्वैर दुखैर अनालीड, सभी दुखों से अनालीड यानी अलिप्त, कोई दुख उनको छू नहीं सकता। सर्वैहि शारीर मानसादिभिर दुखैहि अनालीडो असंस्पृष्ट, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और सहज, ऐसे 4 प्रकार के दुख होते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आगंतुक दुख और सहज दुख। इन चारों दुखों से वो असंस्पृष्ट रहते हैं, वो दुख उनको छू नहीं सकते। कीदृश सन एतद्द्वयम् निष्पिबति, कैसे होते हुए इन दोनों का, अर्थात मोक्ष का अथवा अहमिंद्र के सुखों का वे पान करते हैं सल्लेखनाधारी? तो बोलते हैं कि पीत धर्मा, पीतो अनुष्ठितो धर्म उत्तम क्षमादि रूप चारित्र स्वरूपो वायेन, जिन्होंने धर्म को पी लिया है, जिन्होंने धर्म का आचरण किया है, जिन्होंने उत्तम क्षमादि रूप अथवा चारित्र स्वरूप धर्म को अंगीकार किया है, वे या तो मोक्ष चले जाते हैं या फिर अभ्युदय को प्राप्त करते हैं और दुखों से असंस्पृष्ट रहते हैं। किम पुनर्निश्रेयस शब्देन उच्यत इत्याह, निश्रेयस शब्द के द्वारा क्या कहा जा रहा है? निर्वाण तो ठीक है, और कुछ समझाइए निर्वाण के विषय में। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, जन्म जरामय मरणैः शोकैर दुःखैर भयैश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। जन्म, जरा और आमय का अर्थ होता है रोग और मरण। जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक, विभिन्न प्रकार के शोक, दुख, नाना प्रकार के दुख, भय ही, सब बहुवचन दे रहे हैं क्योंकि भय भी 7 है संख्या में। दुख तो अभी अपन ने देखे थे 4 प्रकार के दुख। शोक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, मातृ शोक होता है, पुत्र शोक होता है, अलग अलग प्रकार के शोक होते हैं। तो इन सब से परिमुक्त, पूर्णतः मुक्त निर्वाणम, जो निर्वाण है, कैसा है निर्वाण? शुद्ध सुखम, शुद्ध सुख रूप है, उसमें कुछ दूसरा है ही नहीं, प्योर ब्लिस, केवल शुद्ध सुख ही सुख है। और कैसा है वो? नित्यम, नित्य, शाश्वत है। तो उसको निःश्रेयसम इष्यते, निःश्रेयस माना जाता है। यानी निःश्रेयस क्या है, इसको समझाने के लिए आचार्य महाराज ने कहा कि जन्म से रहित, जरा से रहित, रोगों से रहित, मरण से रहित, शोकों से रहित, दुखों से रहित और भयों से रहित जो शुद्ध सुख रूप निर्वाण है और जो नित्य है,
वही निःश्रेयस माना जाता है। पर ये निःश्रेयस कितना दुर्लभ है, इसका अनुमान अपन इसी से लगा सकते हैं कि अनादि से आज तक अपन ने प्राप्त नहीं किया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दुर्लभ है। अनंत भवों में अपन ने इसको प्राप्त नहीं किया है, निर्वाण को। इत्थं भूते च निःश्रेयसे कीदृशाः पुरुषाः तिष्ठन्ति इत्याह। इस प्रकार के निःश्रेयस में किस प्रकार की आत्माएं विराजमान होती हैं, अर्थात वहां जो जीव सिद्धात्मा जिनको अपन कहते हैं, नमो सिद्धार्थ कह के नमस्कार करते हैं, तो सिद्धात्माएं कैसी होती है। तो आचार्य बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनके पास क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम। निःश्रेयस रूप जो सुख है, अर्थात निर्वाण के सुख में आवसंती जो आवास करते हैं, अर्थात जिनका निवास होता है, वे विद्या अर्थात केवल ज्ञान, दर्शन अर्थात केवल दर्शन, शक्ति अर्थात अनंत वीर्य, स्वास्थ्य स्व में स्थित होना, स्वास्थ्य, प्रह्लाद अत्यधिक आह्लाद, और फिर तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि को तृप्ति कहते हैं। जैसे कई बार पेट भर करके और मन भर करके भोजन मिल जाए तो फिर कोई पूछता है कि भोजन ठीक हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे हाथ करते हैं दोनों और आंख बंद करके ये तृप्ति के सूचक शारीरिक चिन्ह है। वहां उत्कृष्ट आनंद और तृप्ति और शुद्धि मिश्रण से अशुद्धि होती है और पृथक्करण से शुद्धि होती है। तो वो कर्म नो कर्म भाव कर्मों से पृथक हो चुके, तो वो शुद्धि युज है। युज यानी युक्त होते ही बहुवचन का प्रयोग है, एक वचन में युक, युजौ, युजः ऐसे रूप बनेंगे। और इसी में घय प्रत्यय कर लेंगे तो फिर आद्यच को का गुण हो जाएगा और योग बन जाएगा। युज धातु से योग बनता है। निरतिशया, कोई छोटे बड़े नहीं होते, सब सिद्ध समान। देखो यहां तीर्थंकर पद था और सामान्य केवली पद था, उसमें तो अंतर था, लेकिन सिद्ध पद में कोई एक दूसरे से अधिक नहीं होते। अतिशय का अर्थ होता है अधिक। सूर्यातिशाय महिमा से मुनीन्द्र लोके, सूर्य से भी अधिक महिमावंत है आप। तो यहां सिद्ध पद में कोई किसी से अधिक नहीं होता, एक सिद्ध अन्य सिद्ध से अधिक नहीं होते। और कैसे होते हैं, निरवधयो, अब आगे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अरहंतों की एक सीमा होती है, आदि और अंत दोनों होते हैं। आदि केवल ज्ञान से हुई और अंत पंडित पंडित मरण रूप होता है। निर्वाण जैसे ही प्राप्त हुआ तो अरहंत पद समाप्त हो गया। पर यहां पर निरवधयो, प्रारंभ तो है लेकिन आगामी अवधि से रहित है।
पीछे देखोगे तो इतने समय पहले निर्वाण प्राप्त हुआ, वहां तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अनंत काल, अनादि, बहुत समय पहले, अपने अनंत भाव पहले वो मोक्ष जा चुके हैं, तो उतना समय तो निकल चुका है, तो वहां उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल जाएगा। लेकिन फिनिशिंग वाला कोई काम नहीं हुआ, फिनिश होता ही नहीं है, सिद्ध पद शाश्वत होता है। अब फिर एक बार एक दादी जी ने पूछा था पंडित जगनमोहन लाल जी से कि सिद्ध भगवान वहां होते बैठे बैठे क्या करते? सिद्धालय में विराजमान हो गए, वहां पर विराजमान होकर के करते क्या है? अब क्या होता है कि संसारी प्राणी जो है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता, खाली नहीं बैठता, तो उसको लगता है कि वो क्या करते हैं। करने का त्याग करने से ही वो बने हैं सिद्ध। अब क्या करना है? कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब होता है कृत्य, करने योग्य कार्य को कृत्य कहते हैं। और कृतानि कृत्यानि यैस्ते कृतकृत्याः, जिन्होंने करने योग्य सब काम कर लिए, अब कुछ करने को बचा नहीं, वो कृतकृत्य कहलाते हैं सिद्ध भगवान। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे। ये एक कार्य का मैं तो बता ही दिया कि क्या क्या उनके पास होता है सिद्ध परमेष्ठी के पास। असली में क्या, अरहंत परमेष्ठियों का वर्णन अपन ने बहुत बार पढ़ा है, सुना भी है, तो भी उसमें कहीं कहीं कुछ चूक रह जाती है समझने में अरिहंत भगवान को। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी का वर्णन जो है वो कम सुनने मिलता है। अभी गत दिवस जब बैठकर अध्ययन चल रहा था, तो उसमें गोमटसार जीवकांड की 68 क्रमांक गाथा की जो कन्नड़ टीका है, हड़े कन्नड़ की जो टीका है, उस टीका में 2 गाथाएं आई है। वो 2 गाथाएं हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ प्रकरण वही चल रहा है सिद्ध परमेष्ठी का। सिद्ध परमेष्ठी को समझना, पता नहीं, हमें अपनी तरफ से तो लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने सिद्ध परमेष्ठी को ठीक से नहीं समझा है, उनका ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। और अभी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो अपने को समझाया कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, कौन होते हैं, बहुत सुंदर वर्णन था। पर अभी अपन गोमटसार जीवकांड में जो गाथा 68 की टीका है, कन्नड़ टीका है, उसमें 2 प्राकृत गाथाएं आई हुई हैं। उन 2 प्राकृत गाथाओं को यहां पर पढ़ते हैं कि 8 कर्मों के नाश से सिद्धों में क्या क्या होता होगा। तो वो गाथाएं जो है वो ये नहीं बता रही है कि सिद्धों में क्या होता है, गाथाएं ये बता रही है कि 8 कर्मों के होने से संसारियों में क्या नुकसान होता है, कौन सा कर्म किसका घात करता है। ये बात इन गाथाओं में आई है। मुंह खाई सम्मम केवल नाणम च केवलालोयम हणदिहु आवरण दुगम
अनंतवीर्यं हणेदि विघ्नन्तु सुहुमंच नाम कम्मम हणे आउ हणेदि अवगहणम अगुरुलहुगम दुगोदम अव्वाबाहम हणे वेदणीयम। बहुत सुंदर गाथा है। कई बार लोग पूछते हैं कि सिद्धों में कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट हुआ है। 8 गुण होते हैं सिद्धों के, सबको मालूम है। किसी से भी पूछो कि सिद्धों के कितने गुण होते हैं, वो तुरंत बोल सकता है 8। पर वो 8 गुण 8 कर्मों में से कौन से कर्म के नष्ट होने से कौन सा गुण हुआ है, वो अब समझने की बात है। तो दर्शन मोहनी कर्म से क्षायिक सम्यक दर्शन का घात होता है और चारित्र मोहनी कर्म से क्षायिक चारित्र का घात होता है। जब तक चारित्र मोहनी कर्म का क्षय नहीं हो जाएगा तब तक क्षायिक चारित्र नहीं हो सकता। तो ये 2 बातें हो गई मोहनीय कर्म से ये। अब लेकिन वहां पर क्या है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में सिद्ध स्तुति नाम का एक प्रकरण है। उसमें एक काव्य है जिस काव्य में लिखा है कि जो सम्यक्त और चारित्र हैं, मोहनी कर्म के क्षय से प्रकट होने वाले सम्यक्त और चारित्र, वो ही सुख स्वरूप हो जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों के क्षय से अनंत सुख कहा है। तो संपूर्ण मोहनी कर्म के क्षय से क्या होता है, इसमें सम्यक्त गुण को उन्होंने लिखा है। वहां पर सिद्धों में सबसे पहला गुण सम्मत्रणाण दंसण वीर्य सुहमंत हेव अवगहणम अगुरुलहु मव्व बाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। तो वो सम्यक्त गुण जो है, सम्यक्त्व का अर्थ यहां पर सम्यक दर्शन न लेकर किसी अपेक्षा से दोनों में अपन लगा सकते हैं। सम्यक पना, अब सम्यक पना श्रद्धा में भी होता है, सम्यक पना चारित्र में भी होता है। तो वो सम्यक्त गुण हो गया, मोहनी के क्षय से सम्यक पना आ गया। फिर केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये आवरण दुगम, 2 प्रकार के जो आवरण होते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ये केवल ज्ञान को केवल ज्ञानावरण नष्ट करता है और केवल दर्शन को केवल दर्शनावरण नष्ट करता है। तो इन दोनों कर्मों के नाश होने से क्या होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नन्तु, अंतराय कर्म किसका घात करता है, अनंत शक्ति का घात करता है। तो अंतराय के क्षय से वीर्य गुण होता है सिद्धों के पास। फिर नाम कर्मंच सुहुमम, नाम कर्म सूक्ष्मत्व का घात करता है। और सूक्ष्मत्व का घात करता है तो नाम कर्म का जब क्षय हो जाएगा तो सिद्ध परमेष्टि में सूक्ष्मत्व नाम का गुण आ जाएगा। बल्कि सिद्ध परमेष्टि में नाम कर्म के क्षय से ही सूक्ष्मत्व पाया जाता है। फिर आउहणेदि अवगहणम, आयु कर्म जो है वो अवगाहन नाम के गुण का घात करता है। तो आयु कर्म के क्षय से सिद्धों के पास अवगाहन नाम का गुण पाया जाता है। फिर औरलहुगम दुगोदम, 2 प्रकार के गोत्र कर्म होते हैं, नीच और उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र लघु बनाता है, उच्च गोत्र गुरु बनाता है, छोटा बड़ा। और अगुर लघु गुण जो होगा सिद्धों का, वो दोनों प्रकार के गोत्र का क्षय कर देने से प्रकट हो जाएगा, सिद्धों में होगा। फिर वेदनीयम अव्याबाहम, वेदनीय कर्म अव्याबाधत्व का घात करता है। तो देखा जाए तो ये 8 कर्म घात कर रहे हैं जीव के गुणों का, पर फिर भी अनुजीवी गुणों का घात करने वालों को घाती कर्म कहते हैं। घात तो 2 सभी कर्म करते हैं। अनुजीवी गुणों का घात करने वालों को घाती कर्म कहते हैं और प्रतिजीवी गुणों का घात करने वालों को अघाती कर्म कहते हैं।
अघाती का अर्थ घात न करने वाले नहीं है, थोड़ा घात करने वाले हैं। जैसे नो कषाय होती है ना, तो नो कषाय का अर्थ ऐसा नहीं है कि कषाय बिल्कुल ही नहीं है, कम कम शक्ति वाली कषाय होती है। तो इस तरह ये 8 गुण मोह के क्षय से, क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक केवल ज्ञान, केवल दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक केवल दर्शन, फिर अंतराय के क्षय से अनंत वीर्य, नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व। अब इन दो में ही बस समस्या आती है। कहीं पर ऐसा चलता है कि आयु कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व आ गया और नाम कर्म के क्षय से अवगाहना आई, पर यहां गाथा में कह रहे हैं कि नहीं, नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व और आयु कर्म के क्षय से अवगाहना। गोत्र कर्म के क्षय से क्या है? अगुरु लघु, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना है, तो अगुरु लघु ये शब्द याद रखने के लिए सरल है। उच्च नीच गोत्र, अगुरु लघु गुण, ऐसा है। और वेदनीय से अव्याबाद गुण का घात होता है। तो अब आचार्य जो बता रहे हैं यहां पर, समंतभद्र स्वामी 2 कारिकाओं में उन्होंने बताया कि अगर सल्लेखना को अपन बिल्कुल निर्दोष रीति से संपन्न करते हैं तो या तो मोक्ष प्राप्त होता है या देवों में भी बहुत उच्च कोटि के देव बनते हैं। और निर्वाण सुख कैसा है? बोले उसका कोई किनारा नहीं है, वो एक सागर है, सुख का समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं है। समुद्रों के किनारे होते हैं, यहां तक कि स्वयंभू रमण समुद्र का भी किनारा होता है। सबसे बड़ा समुद्र, लगभग आधे राजू की उसकी पूरी चौड़ाई है, इतना बड़ा समुद्र, लेकिन उसका भी किनारा है। ये जो स्वयंभू रमण द्वीप है, उसका जो तट है वहीं से तो शुरू होता है वो समुद्र, तो तट हो गया ना। लेकिन निर्वाण का कोई तट नहीं होता, वो ऐसा सुख का समुद्र है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। निस्तीरम, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। निर्वाण में चले गए तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, और सब दुखों से अस्पृष्ट होता है वो। और फिर कहा कि निर्वाण की और क्या विशेषता। निर्वाण के कई नाम हैं, एक बार अपन नामावली देख लेते हैं, अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो आप। निर्वाण, निर्वृतिर निर्वाणम, संस्कृत की व्युत्पत्ति ऐसे बनेगी कि जो पूर्ण तृप्ति होती है उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वृति को, निर्वृति का अर्थ पूर्ण तृप्ति है। निर्वाण का अर्थ जो, अब क्या रूढ़ अर्थ भी होते हैं, कुछ यौगिक अर्थ भी होते हैं, कुछ रौढ़िक अर्थ भी होते हैं। तो निर्वाण का रूढ़ अर्थ जो है वो है बुझ जाना, और बुझ जाने का मतलब क्या है कि संसार जिनका हमेशा के लिए बुझ जाता है वो निर्वाण है। और निर्वृति का अर्थ है पूर्ण तृप्ति। फिर निवर्ति भी एक शब्द आता है, निवृत्ति भी एक शब्द आता है, बहुत सारे शब्द हैं। अपवर्ग भी एक शब्द है, वर्गेभ्यः या वर्गात् अपगतः अपवर्गः। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? निर्वाण, मोक्ष। क्यों? क्योंकि वर्ग कहते हैं धर्म अर्थ काम को, 3 के समूह को वर्ग कहा। तो जो धर्म रूप, अर्थ रूप और काम रूप न होकर के इन सबसे भिन्न है वो अपवर्ग है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से छूट जाना मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है छूट जाना। फिर एक मुक्ति शब्द भी है। मुक्ति का अर्थ क्या है?
जेल से मुक्ति मिली, गाय को रस्सी से मुक्ति मिली, तो इसका मतलब यह है कि कोई बंधन था, उससे छूट गए। और ये जो मुक्ति है, ये ऐसी मुक्ति है कि सब बंधनों से छूट गए, इसका नाम मुक्ति है। फिर एक नाम अपुनर्भव भी है। अपुनर्भव का अर्थ क्या होता है? दोबारा भव यानी संसार को प्राप्त न करना, अपुनर्भव। ऐसे अनेक शब्द हैं निर्वाण के पर्यायवाची। यहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने निःश्रेयस एक शब्द दिया है। श्रेयस का अर्थ कल्याण होता है, निःश्रेयस का अर्थ होता है पूरा चुकता कल्याण। अब इसके बाद फिर कोई बचा खुचा कल्याण नहीं रहा, अंतिम कल्याण को प्राप्त कर लिया, वो निःश्रेयस है। जन्म भी नहीं है, जरा भी नहीं है, रोग भी नहीं है, मरण भी नहीं है, शोक भी नहीं है, दुख भी नहीं है, भय भी नहीं है, शुद्ध सुख है, उसका नाम निर्वाण है। तो निर्वाण को प्राप्त करने वाली आत्माएं कैसी रहती है? तो आचार्य कहते हैं कि सिद्धात्माएं सुख में निवास करती है, उस निर्वाण सुख में निवास करती है। कैसा होता है वो आत्माएं कैसी होती है? तो बोले उनके पास केवल ज्ञान होता है, उनके पास केवल दर्शन होता है, उनके पास अनंत शक्ति होती है, उनके पास स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का अर्थ अव्यपदेश भाग चारित्रम, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि ऐसा चारित्र, चारित्र का अर्थ स्थितिर आत्मनि चारित्रम, अपने में स्थिर रहता है वो। स्व में स्थित रहना, स्थिर रहना स्वास्थ्य है। स्वस्थ शब्द से स्वास्थ्य बना है। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्व में स्थित। तो स्व में स्थित रहने को स्वास्थ्य कहते हैं। अभी बोलचाल में तो क्या है कि दवाई खा खा करके लोगों को स्वास्थ्य का एक ही अर्थ पता है। स्वास्थ्य ठीक है क्या? हाँ ठीक है, मतलब वो भी एकदम फ्लो में नहीं बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अटक अटक के बोलता है। तो वो शारीरिक स्वास्थ्य, यहां पर आत्मिक स्वास्थ्य की बात है। फिर प्रहलाद, प्रकृष्ट आह्लाद होता है उनको, यानी आनंद की अंतिम सीमा को प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं? तृप्ति। देखिए आनंद और तृप्ति में थोड़ा सा अंतर है। तृप्ति का अर्थ पूर्ण संतुष्टि और शुद्धि। मिश्रण से या संपर्क से अशुद्धि आती। दूध में पानी मिलाओ तो दूध शुद्ध नहीं रहता, गुड़ में मिट्टी मिलाओ तो गुड़ शुद्ध नहीं रहता, घी में डालडा मिलाओ घी शुद्ध नहीं रहता, अनाज में कंकड़ मिलाओ अनाज शुद्ध नहीं रहता। तो मिश्रण से अशुद्धि आती है। जब ये सब मिश्रणों से अलग हो गए, केवल आत्मा रह गई, तो फिर शुद्धि युज, शुद्धि से युक्त है वो। निरतिशया, कोई सिद्ध अन्य सिद्ध से बड़े नहीं है। अतिशय का अर्थ होता है अधिक, कुछ अतिरिक्त हो जाए उसको अतिशय कहते हैं। जो सामान्य चलता है उसको अतिशय नहीं कहते। तो सिद्धों में ऐसा नहीं होता कि एक में कुछ अतिरिक्त हो, सब समान। यहां तो केवलियों में 7 भेद हैं। केवल ज्ञानियों, भगवान नमो अरिहंताण अपन बोलते हैं तो 7 प्रकार के अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। श्रुत केवली केवली नहीं है, माने केवल ज्ञान वाले केवली नहीं है वो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। पर वो केवली भगवान की श्रेणी में नहीं है, परमात्मा नहीं, अंतरात्मा है वो। तो इन 7 प्रकार के केवलियों में अंतर है, पर सिद्धावस्था में किसी में कोई अंतर नहीं है, एकदम समान है। अभी जो अपन बोलते हैं कि सभी तीर्थंकर एक ही जैसे थे, गलत बात है। सबके 46 गुण थे, ठीक है, 46 गुण हो जाने से सब कुछ एक थोड़ी हो गया। आयु अलग है, अवगाहना अलग है, वर्ण अलग है, बहुत कुछ अलग है। और मुनि अवस्था की अनुभूतियां अलग है सभी की। 1000 साल में जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनकी अनुभूतियां कितनी अलग होंगी, सोचो आप। 12 साल में महावीर स्वामी, 12.5 साल में केवली हुए,
तो 12.5 साल में क्या 1000 साल का अनुभव हो सकता है किसी को? नहीं, हो ही नहीं सकता। और ये सब छोड़ो, आप जो मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनका अनुभव क्या अन्य तीर्थंकरों को हो सकता है? अन्य तीर्थंकरों का अनुभव इनको हो सकता है? नहीं हो सकता। सभी तीर्थंकरों की मुनि अवस्था की अनुभूतियां भिन्न भिन्न है, और सभी के पुण्योदय भी भिन्न भिन्न है। 900 तिल होते हैं तीर्थंकर के शरीर पर, 900 अष्टपाउड की टीका में लिखा है। लेकिन एक तीर्थंकर के तिल और दूसरे तीर्थंकर के तिल एक जगह पर नहीं होते, होते सभी शुभ स्थानों पर। लेकिन पूरे 24 तीर्थंकरों के अगर तिलों का अगर कहीं अपने को कभी भाग्य से कहीं वर्णन मिले, या कभी कोई केवली शुद्ध केवली का आगामी भाव में समागम मिले, तो फिर आप पूछना ही नहीं पड़ेगा, वहां अपने आप समाधान हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके वर्ण अलग हैं, उनके जन्म नक्षत्र आदि अलग हैं, उनके ग्रहों के योग अलग अलग हैं, बहुत प्रकार की भिन्नताएं हैं उनमें। और भिन्नता होने के कारण उनकी आराधनाओं में भी कथनचित भिन्न फल प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है। इस पर विचार करना और स्यादवाद से विचार करना, और ये बिल्कुल भूल जाना कि मेरे को मालूम है। निर्णय पहले से जिसके पास होता है, आगम बाद में आता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। पहले आगम बाद में निर्णय। तो इतने सारे भेद अभी हमने आपके सामने गिनाए हैं तीर्थंकरों के। तो आराधनाओं में भी, जैसे अभी वर्तमान में अपने को कुछ स्तोत्र पुराने मिलते हैं कि जैसे हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान जन्मे थे, और फिर अयोध्या में भी 5 तीर्थंकरों की भूमि है वो। वहां पर एक धर्मनाथ भगवान रत्नपुर में है ना, पास में, वो अयोध्या की थोड़ी दूरी पर है, रत्नपुरी नाम की जगह है, वहां पर धर्मनाथ भगवान की भूमि है। और इधर अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान और सुमतिनाथ भगवान, ऐसे 4 तीर्थंकर थे। तो एक स्तोत्र हमने वहां पर कुंडलपुर में, जो महावीर स्वामी का एक वो बनाया हुआ है उन्होंने, वहां पर हमने देखा था। उसमें उन्होंने अलग अलग ग्रहों की जो बाधाएं होती है, ये ज्योतिर्विद्या भी जैन शास्त्रों में आई हुई है, इसकी अवमानना करने वाले एक प्रकार से द्वादशांग के एक अंग दृष्टिवाद का अपमान करते हैं। ज्योतिर्विद्या दुरुपयोग करने वालों के कारण बदनाम हुई है, उस विद्या का अपमान करना अकल्याणकारी है, अपन उसका अपमान नहीं कर सकते। वो जैनागम का अंश है, अष्टांग निमित्त ज्ञान। अपन गौतम गणधर जब नमस्कार कर रहे हैं उन ऋषियों को जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी है, तो वो जो निमित्त ज्ञानी है उनको ज्योतिष का भी ज्ञान है, अंतरिक्ष निमित्त के अंतर्गत ज्योतिर्मंडल का पूरा ज्ञान है उनको। वो ग्रह तारा नक्षत्रों को एक नजर देख करके बता सकते हैं कि अभी 1 महीने में क्या होगा या 5 साल में क्या होगा। इतनी उनके पास बड़ी रिद्धि है, और अपन उनको नमस्कार अपन भी करते हैं। नमो अट्ठंग निमित्त नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम करते हैं ना नमस्कार। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। अभी जैसे मान लो हम 2 विकल्प आपके सामने रख रहे हैं। ग्रहों की बाधाओं के लिए यहां पर अभी जैन परंपरा में भारत क्षेत्र में वर्तमान पंचम काल में ये प्रक्रिया बहुत लोगों ने स्वीकार की है कि यदि शनि की बाधा हो तो मुनि सुव्रत भगवान की आराधना करना, यदि मंगल की बाधा हो तो वासुपूज्य भगवान की आराधना करना, और यदि चंद्र की बाधा हो तो फिर चंद्रप्रभ भगवान की आराधना करना, सूर्य की बाधा हो तो फिर पद्मप्रभ भगवान की आराधना करना। इस तरह से एक पद्धति आज यहाँ पर देखी जाती है भारत में। इस पद्धति को लेकर जो उतावली करके निर्णय देने वाले लोग हैं, वो चाहे विद्वान हो या त्यागी हो, कोई भी हो, पदवीधारी हो या कोई भी हो,
वो तत्काल बोल देते हैं कि ये मिथ्यात्व है। जब सभी तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारी थे, तो फिर आप मुनिसुव्रत भगवान को शनि ग्रह की बाधा का निवारक मानकर अन्य तीर्थंकरों का अपमान क्यों करते हो? ये उनका सोचना है। बात ऐसी है कि इसी का नाम आग्रहवाद है। आप पहले ये बताइए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? भट्टारक परंपरा कहां से शुरू हुई, इसकी खोज करो। फिर ये सारी चीजें कहां से आई? बहुत सारी बातें अपन सुनी सुनाई विश्वास करके सच मान लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये चीजें इन लोगों ने चालू करी, भट्टारकों ने, और कुछ चीजें ब्राह्मण परंपरा से जैनों में आ गई, कुछ चीजें वहां से आ गई, कुछ यहां से आ गई, कुछ काल के प्रभाव से करनी पड़ी, अपनानी पड़ी जैनों को, और कुछ ब्राह्मणों की विधियां भी ब्राह्मणों के वर्चस्व में जैनाचार्यों को स्वीकार करनी पड़ी। ब्राह्मण विधियों का जैनाचार्यों को जैनीकरण करना पड़ा। यहां तक के लोग, विद्वान लोगों ने लेख लिखे हुए हैं खुलकर, और पढ़ने वाले उनकी लच्छेदार भाषा। क्या होता है कि विद्वानों की भाषा में एक आकर्षण तो होता ही है, क्योंकि अभ्यास है उनका। तो फिर वो जो स्टाइल है लिखने की, जो प्रस्तुति का ढंग है, उससे प्रभावित होकर स्वीकार कर लेते कि हाँ ऐसा ही है, ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। पर एक बार एक विचार करके देखना कि कहीं उनकी बात गलत निकली तो, उनकी बात गलत निकली और अपन ने जिसको मिथ्यात्व कहा है वो अगर मिथ्यात्व ना निकला। जिन शासन बहुत बड़ा है, अभी पूरे 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान है। आठ 8,98,502 केवल ज्ञानी इस समय विराजमान है पूरे मनुष्य लोक में। मान लो जो चीज, देखो, जिसमें अपना प्रवेश नहीं है, जहां अपन निर्णय नहीं कर सकते, वहां निर्णय जबरदस्ती करने की आवश्यकता क्या पड़ी है? आपको नहीं करना है तो मत करो, बैठे रहो, अरहंत सिद्ध करते रहो, चुपचाप बैठो ना। क्यों दूसरों को क्यों भड़काते हो या फिर दूसरों को क्यों छेड़ते हो? मान लो ये चीज सच निकली तो असाधना होगी कि नहीं? जिन शासन का अपमान होगा कि नहीं? क्योंकि आपने जिसको मिथ्यात्व कहा है वो केवली के ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं है, और आपने अपने ज्ञान पर अति विश्वास के कारण उसको मिथ्यात्व मान रखा है। तो क्या स्थिति बनेगी? असाधना हो जाएगी। और 33 असाधनाओं से सल्लेखना नष्ट होती है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। 33 असाधनाएं होती है, और आसाधना करने वाले वही भवंति तथैव तथैव, उसी संसार में 84 लाख योनियों में ही घूमते फिरते हैं, भटकते रहते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं। देखिए, ज्योतिष की एक भाषा है। अब उस भाषा को ही पकड़ करके आप तर्क कुतर्क करने लग जाओ। जैसे क्या भाषा है ज्योतिष की, कि तुमको अभी शनि परेशान कर रहा है, वो उनकी बोलने की स्टाइल है। और ऐसा कौन सम्यक दृष्टि होगा जो इस बात को न जानता हो कि मुझे मेरे कर्म परेशान कर रहे हैं? पर वो नो कर्म है, वो एक संकेत है, एक निमित्त है, नाम ही उसका रखा है निमित्त ज्ञान। तो वो एक निमित्त मात्र है। पर व्यवहार नय में ये बात कहना आपत्तिजनक नहीं है। तुमको किसने बड़ा किया? मेरी मां ने। तो फिर पूछते हैं, तुम्हारी मां ने बड़ा किया? नहीं, मैं अपने पुण्य से बड़ा हुआ। बहुत अच्छा, पुण्य से बड़ा हो गया तो हर बच्चे को उसके पुण्य से बड़े होने दो। मां लोग दीक्षा ले लो, क्या टेंशन है? फिर होगा क्या? एक भी बच्चा बड़ा, जान निकल जाएगी। कर्म भूमि में अकाल मृत्यु होती है, ऐसा आचार्य एकलंग देव ने लिखा है राजवार्तिक में।
दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में, जान निकल जाएगी। तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम, इसका क्या अर्थ हुआ? परस्पर उपग्रहो जीवानाम का मतलब जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो इस सूत्र का क्या करोगे? तो ये सब सापेक्ष चलता है। और जिन आचार्यों ने ये बात स्वीकार की है कि ऐसा होता है, तो उन आचार्यों को अपन या तो श्रद्धा से सच मानो या फिर उनको अमान्य कर दो। दो रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। अब जिन आचार्य ने लिखा है कि ऐसा होता है, वो बात अगर आपके गले नहीं उतर रही है, जैसे कई बार कुछ विद्वानों ने अपने अनुवाद में प्रतिवाद किया है। अनुवाद का अर्थ क्या होता है? जो ऊपर मूल है उसके अनुसार वाद यानी वचन नीचे अपनी भाषा में लिखना, भाषांतरित करना उसको। संस्कृत में है, आप हिंदी कर दो। और अगर हिंदी न करके आप फिर नीचे अपना वो विशेषार्थ में करते हैं, ऐसा मूल अर्थ में तो नहीं करते प्राय करके, लेकिन विशेषार्थ में, कहीं कहीं मूल अर्थ में भी किया हुआ है विद्वानों ने, मूल अर्थ में भी किया हुआ है कुछ विद्वानों ने। तो नीचे अगर अपन विशेषार्थ देखें उनका, तो विशेषार्थ में वो कई बार जो आचार्य कह रहे हैं उससे उल्टा कहते हैं। आपको विश्वास न हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ उठा करके देख लेना। उसके दूसरे अध्याय में जो 9 क्षायिक लब्धियां दी हुई है उसका विशेषार्थ पढ़ लेना। जो ऊपर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मूल पंक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है कि अरहंत भगवान क्षायिक दान लब्धि के प्रभाव से अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला अभय दान देते हैं, यानी अरहंत भगवान के सानिध्य में किसी भी जीव का वध नहीं हो सकता। अनंत प्राणी समूह का उपकार करते हैं बोले अभय दान देकर। और नीचे प्रतिवाद करते हुए अनुवादक विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्थिति अगर आती है आगम के साथ, तो उसमें फिर 2 विभाग हो जाते हैं। जो उनसे प्रभावित है वो उस धारणा को ही लेकर के चलेंगे और फैलाएंगे, और जो मूल आगम से प्रभावित है वो मूल आगम की ही बात करेंगे। समस्या ये है कि जिनके पास आगम नहीं है, जिनके पास चिंतन है, वो तर्क देते हैं और उनके तर्कों से आम आदमी प्रभावित हो जाता है। तर्क ऐसे लगते हैं, सुनने में इतने भयंकर लगते हैं कि बस बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही ठीक बैठ रही है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, नमोकार मंत्र पर एक पुस्तक है अभी हमारे पास। उसमें जो पंडित जी ने लिखी है पुस्तक, पंडित जी क्या लिखते हैं कि नमोकार मंत्र में बाद में एक पद पढ़ा जाता है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम परममय मंगलम। तो नमोकार पढ़ने से सब पाव पणासो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उनने ये कहा कि ये बड़ी भूल है, अर्थात नमोकार पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं ऐसा मानना भूल है। क्यों भूल है? तो अब देखिए उनने जो तर्क दिया है, और उस तर्क में सब लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, श्रोता लोग, क्योंकि तत्काल कोई भी तर्क तत्काल बहुत आकर्षक लगता है। घर जाकर के अगर आप विचार करो ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बात तो फ्रॉड बात थी। क्या तर्क दिया उन्होंने? ये तर्क ये दिया है कि हमारे वीतरागी संतों को भी उपसर्ग सहन करने पड़े हैं, और हमारे वीतरागी संतों को भी उपसर्ग सहन करने पड़े हैं। तो उपसर्ग कौन से कर्म के उदय से होते हैं? पुण्य के उदय से या पाप के? असाता के उदय से होता है कि नहीं उपसर्ग? इसमें कोई संदेह की बात नहीं, बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं, तो निश्चित रूप से पाप के उदय से होता है उपसर्ग। तो जब उन मुनिराजों के ही पाप नष्ट नहीं हुए,
तो नमोकार पढ़ने वालों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? ये तर्क है। और साथ में उन्होंने देखो विचार तर्क को स्थापित करने के लिए एक पंक्ति और लिख दी कि विचारक मनुष्य को ये बात मन में आती है, यानी ये तर्क उनको स्वीकार होता है, ये वो खुद लिख रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि सुनने वाला जो है वो सोचेगा कि मैं तो अविचारक नहीं हूं, मैं तो विचारक हूं। ये सब स्टाइल्स हैं, ये सब तकनीक है, वशीकरण की विद्याएं हैं, ये चतुराई है। फिर जिन्होंने ये लिखा सव्व पाव पणासणो, उन्होंने क्यों लिखा ऐसा, ये भी प्रश्न किया फिर किसी ने। उन्हीं ने खुद उसमें लिखा कि इसका क्या अर्थ लेना, सव्व पाव पणासणो। तो उन्होंने अर्थ क्या बताया? अर्थ ये बताया कि नमोकार मंत्र पढ़ते समय अपने भावों में जो भी पाप चल रहा था वो नष्ट हो जाता है। और नमोकार मंत्र पढ़ते समय अपने भाव निष्पाप हो जाते हैं, अपने पुराने पाप नष्ट होते हैं। ऐसा अर्थ लगाना गलत है। अब इतना तो उनने कह दिया सब, आपका क्या विचार है बताओ? हमने सुना दिया, ये सही है या नहीं है? ये सही है? पुराने पाप नष्ट होते हैं या फिर मन में जो पाप चल रहे थे वो तत्काल वाले पाप नष्ट होते हैं? पुराने नष्ट होते हैं। तो फिर तो जिन मुनियों पर उपसर्ग आया वो ये कह रहे हैं कि मुनियों के पाप नष्ट नहीं हुए तो नमो लोए सब सवर्ण बोलने वालों के कैसे नष्ट हो जाएंगे? ये उनका तर्क है। नहीं, पूर्व के उदय में तो आई है ना, पर उनके पाप देखो, जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं मतलब उनके भी पाप का उदय चल रहा है ना। तो जब उनका ही पाप उदय में है तो अपना पाप कैसे नष्ट हो जाएगा उनको नमस्कार करने से? तो इसका समाधान ऐसा है कि पाप आपके पाप कैसे नष्ट होते हैं, इस प्रक्रिया को पहले देखना होगा जैन सिद्धांत से। ये सब घुमाने फिराने वाली बात नहीं चलेगी, ये अपना विवेक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आचार्यों ने जो बात कही उस पर विचार करने की जरूरत है। आगम के बाहर जो विवेक भटक जाता है वो विवेक अविवेक कहलाता है। जो विवेक आगम की मर्यादा तोड़कर बाहर निकल जाता है वो अविवेक बन जाता है। तो अब समझने की बात है, उन विद्वान से हमने यही प्रश्न किया कि देखो हम आपको एक प्रयोग करके बताते हैं, या फिर हम सिर्फ वचनों में बता रहे हैं कि एक कांच होता है, कभी कभी बच्चों के हाथ में वो कांच आ जाता है तो फिर वो धूप में जाकर के कुछ न कुछ जलाते रहते हैं। पता है आपको? वो मोटा सा कांच होता है ना, ऐसे हैंडल रहता है उसका, लेंस बोलते हैं उसको, और साइंस की भाषा में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो उससे होता क्या है जिससे नीचे की चीज जल जाए? सीधा सा उत्तर है कि उससे जो सूर्य की किरणें हैं, जो अभी विकीर्ण है, वो केंद्रित होती है, और केंद्रीकरण से उसकी जो ऊष्मा है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो बिल्कुल फोकस पर, उसके पॉइंट पर कोई चीज रखी जाए, ज्वलनशील वस्तु, तो वो जल करके नष्ट हो जाती है, अग्नि पकड़ लेती है, वो जल जाती है वो वस्तु। अब हमारा प्रश्न ये है कि किसने जलाया उसको? तो व्यवहार ने से तो यही कहेंगे ना कि कांच ने जलाया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो किससे जला? वो नीचे जो पड़ा था, जो कुछ भी कागज था या कुछ भी था, वो किससे जला? कांच से जला ना, सनरेज के द्वारा जला। कांच को हटा के बनाओ सनरेज, तो कांच से ही जला है वो।
जिस अपेक्षा से ये कथन है कि कांच से जला, उस अपेक्षा से ही समझना। रसोई कैसे बनी? तो माँ ने बनाई है। वो भले आग से बनी हो, पर माँ ना हो तो आग से नहीं बनती। आप यहां नमोकार मंत्र की माला फेरो और बन जाने दो रोटी, देखो, देखेंगे कितनी किसमें क्षमता है। नहीं, वो जो कार्य जिस प्रक्रिया से होता है उसको स्वीकार करना ही होगा। तो सवाल यह है कि कांच से नीचे की वस्तु जली, कांच क्यों नहीं जला? हमारा प्रश्न वही है जो उनका प्रश्न है कि साधु के पाप नष्ट नहीं हुए, उनको नमस्कार करने वालों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। हमारा प्रश्न है कि कांच नहीं जला तो कांच से दूसरी चीज कैसे जल सकती है। अब दृष्टांत आपके सामने है, दोनों दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त सुन लीजिए कि कांच को जलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांच एक आलंबन है, एक ऐसा आलंबन जिसके माध्यम से किरणें केंद्रित होती है। उसी प्रकार साधु परमेष्ठी, अपने गुणों से संपन्न जो भावलिंगी साधु परमेष्ठी हैं, परमेष्ठी भावलिंगी ही होते हैं, उनको नमस्कार करने वाले के लिए उनका आलंबन जरूर है। अगर उनका आलंबन न हो तो उसके अंदर, नमस्कार करने वाले के अंदर भाव नहीं होंगे। अभी जो अपने भाव में बिखरे हुए हैं, और जब अपन साधु को नमस्कार करते हैं तब वो भाव केंद्रित हो जाते हैं, और वो भाव सूर्य की किरणें हैं। आत्मा रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, भाव रूपी किरणें, वो साधु परमेष्ठी रूपी कांच से केंद्रित हो जाती है, और उन केंद्रित किरणों से अपने कर्म जल जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो कर्म किससे जले? साधुओं से नहीं जले, उनके नमस्कार से जले। और नमस्कार किसका भाव है? करने वाले का। नमस्कार करने वाले का भाव है नमस्कार का, और वो भाव उनके आलंबन से बना है। वो बिना साधु के नमस्कार नहीं हुआ है वो। इसलिए अपन कहते हैं कि नमस्कार से पाप नष्ट होते हैं। और पणासणो, पणासणो जो शब्द है ना, सव्व पाव पणासणो, सर्व पापों का प्रणाशन करने वाला है। इसका अर्थ होता है वो निर्जरा तत्व रूप है, वो संवर तत्व नहीं है। जो उनने कहा ना कि नमोकार पढ़ते समय मन में पाप नहीं रहता, यानी पाप रुक जाते हैं, है ना, यही अर्थ हुआ ना। रुकने का अर्थ क्या होता है? कौन सा तत्व है 7 तत्वों में रुकने वाला? आश्रव निरोध संवर। और यहां पाप प्रणाश होने का मतलब क्या है? निर्जरा। परिभाषा देख लो आप, सर्वार्थ सिद्धि में निर्जरा की क्या परिभाषा है? कर्मणाम एक देश संक्षय है निर्जरा, कर्मों का एक देश नष्ट हो जाना निर्जरा है। तो प्रणाशन, ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाशक है। तो सब पापों का नाशक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो पाप विद्यमान है उनका नाशक है। जो अभी अपन मन से कर रहे हैं या करने वाले हैं वो तो बाद की बात है। जो मौजूद है उसका नाश करने वाला है, इसलिए उसको प्रणाशन कहते हैं। तो प्रणाशनों का अर्थ संवर तत्व निकालना शब्दार्थ में ही भूल है। इसलिए अरहंतों को नमस्कार करने से, सिद्धों को नमस्कार करने से, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को नमस्कार करने से अपने पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि अपने भाव उनकी भक्ति में केंद्रित होते हैं। और जब भाव केंद्रित होते हैं तो आत्मा की जो किरणें हैं, आत्मा रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, वो केंद्रित हो जाती है और पाप को जला डालती है। इसी प्रकार बात यह है कि जैसे खीर बना रहे हैं आप और जल गई, यहां क्या बोलते हैं कर्नाटक में खीर को? पायस, पायसा। पायसा जो है जल गया। तो हमारा सवाल यह है कि जब बर्तन नहीं जला तो अंदर की वस्तु कैसे जली? जब साधुओं के पाप नष्ट नहीं हुए तो फिर नमस्कार करने वाले के पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? तो वैसे ही हो सकते हैं जैसे कांच नहीं जलता और नीचे की चीज जल जाती है, बर्तन नहीं जलता अंदर की खीर जल जाती है, वैसे ही
नमस्कार करने वाले के भावों से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैनम जयतु शासनम।